टाइम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। भ्रष्टाचार मुक्त जम्मू कश्मीर, भ्रष्टाचार मुक्त देश, लगातार प्रयास किए जा रहे हैं किस तरह से भ्रष्टाचारियों पर लगाम कसी जाए। वहीं पर अगर बात करें तो एंटी करप्शन ब्यूरो ने भी पूरी तरह से नकेल कसना शुरू की है कि कोई भी अगर भ्रष्टाचार करता आम जनता के साथ। एक बड़ी खबर जो कि गांदरबल से आ रही है, बताना चाहेंगे एंटी करप्शन ब्यूरो ने गांदरबल में रिश्वत लेते हुए बीडीसी सदस्य को किया गिरफ्तार। पूरी खबर क्या वो भी आपके समक्ष हम रखना चाहेंगे। बताना चाहेंगे एंटी करप्शन ब्यूरो ने शुक्रवार को यानी कि आज गांदरबल में एक डीडीसी सदस्य को 10,000 रुपए की रिश्वत मांगते और स्वीकार करते हुए रंगे हाथों पकड़ा। अभी तक की यह बड़ी खबर है। बताना चाहेंगे एक प्रवक्ता ने कहा कि एक शिकायतकर्ता ने लोक सेवक यानी कि पब्लिक सर्वेंट माजिद अजीज, जिला खनिज अधिकारी गांदरबल यानी के बताना चाहेंगे आपको कि मटीरियल जो माइनिंग जो हेड है उनको कॉल किया, एक माइनिंग ऑफिसर को कॉल किया। उन्होंने कहा कि लोक सेवक, बताना चाहेंगे एक प्रवक्ता ने जो पूरी जानकारी दी है कि शिकायतकर्ता ने लोक सेवक यानी पब्लिक सर्वेंट अजीज, जिला खनिज अधिकारी गांदरबल और गोहर अहमद रेशी बीडीसी सदस्य के खिलाफ एक लिखित शिकायत के साथ एसीबी से संपर्क किया, जिसमें निपटान परमिट यानी कि उन्होंने कहा डिस्पोजल परमिट यानी निपटान परमिट, डिस्पोजल परमिट जारी करने के लिए रिश्वत की मांग का आरोप लगाया है। यह आरोप लगाया था कि शिकायतकर्ता एक अधिकृत सामग्री आपूर्ति करता है, यानी कि बताना चाहेंगे आपको कि यह मटेरियल सप्लायर है और साथ ही साथ ये जो सप्लाई मटेरियल जो कि सप्लाई करता है, और जिसमें उन्होंने कहा कि परमिट के लिए उन्होंने निपटान परमिट की जारी करने के लिए कहा, तो जब उनसे रिश्वत मांगी गई और ये भी कहा गया उन्होंने कि जो शिकायत करता वो अधिकृत सामग्री आपूर्ति है यानी कि सामग्री आपूर्ति करता है और उसने सभी प्रतिकात्मक औपचारिकताएं को पूरा करने के बाद डीएमओ गांदरबल यानी कि डिस्ट्रिक्ट माइनिंग ऑफिसर से निपटान परमिट यानी डिस्पोजल परमिट मांगा था। और उसी के चलते हालांकि किसी ना किसी बहाने से परमिट जारी करने के लिए देरी की गई थी। जब उन्होंने डीएमओ गांदरबल से संपर्क किया तो शिकायतकर्ता को बीडीसी सदस्य से मिलने और जो भी वह मांगता है वह करने के लिए कहा गया। बयान में साफ तौर पर यह बात वाज़ेह की गई है। इसमें कहा गया है कि शिकायतकर्ता ने यानी कि उस व्यक्ति से संपर्क किया जिससे कि जो डीएमओ उन्होंने उससे मिलने के लिए कहा और जिसने दस्तावेज जारी करने के लिए 50,000 रुपए की रिश्वत की मांग की, जिसमें से 10,000 रुपए उन्होंने आज ही अग्रिम भुगतान किया जाना था। कानूनी कार्रवाई के लिए यानी कि एंटी करप्शन ब्यूरो के ने जो कि पब्लिक सर्वेंट के खिलाफ कानून के तहत कार्रवाई की। बयान में कहा गया कि शिकायत मिलने पर पीएस यानी कि पुलिस स्टेशन, बताना चाहेंगे आपको एसीबी श्रीनगर में धारा 7 पीसी अधिनियम 1988 के तहत एफआईआर संख्या 1/2024 के तहत मामला दर्ज किया गया और जांच भी शुरू कर दी गई है। जांच के दौरान एक ट्रैप टीम का गठन किया, जिस तरह से एक टीम का गठन किया गया जो इस पूरे मामले को देखेगी और रंगे हाथों उन आरोपियों को पकड़ेगी। बताया टीम ने एक सफल जाल बिछाया और आरोपी बीडीसी सदस्य को शिकायतकर्ता से 10,000 रुपए की रिश्वत राशि मांगते और स्वीकार करते हुए रंगे हाथों यानी कि रेड हैंडेड पकड़ा। आरोपियों से मौके पर घी रकम बरामद कर ली गई। आरोपी की पहचान गौहर अहमद रेशी पुत्र सोनाउल्लाह रेशी निवासी सफापुरा गांदरबल बीडीसी सदस्य के रूप में हुई है। मामले में डीएमओ की भूमिका की जांच फिलहाल की जा रही है। मामले की आगे की जांच जारी है। इसी बीच एसीबी जम्मू कश्मीर ने लोगों से अपील की है कि वह किसी भी लोक सेवक यानी कि पब्लिक सर्वेंट को रिश्वत ना दे और यदि किसी लोक सेवक द्वारा रिश्वत की मांग की जाती है यानी कि अगर कोई भी पब्लिक सर्वेंट आपसे मांग करता है तो आप एंटी करप्शन ब्यूरो जम्मू कश्मीर से संपर्क करें। यानी कहीं ना कहीं हमें भी सतर्कता बरतनी होगी, हमें भी इन चीज़ों को समझना होगा कि किस तरह से, बताना चाहेंगे आपको कि अगर हम सतर्क रहेंगे तभी यानी कि हम लोग जो है
इस चीज़ से निकल पाएंगे, भ्रष्टाचार को खत्म कर पाएंगे। इसी तरह से कि जब जनता अगर कहीं अपना काम करवाने किसी भी इदारे में जाती, सरकारी दफ्तरों में जाती, अगर वहाँ पर जो पब्लिक सर्वेंट है, अगर कोई भी ऑफिसर है, बड़ा है छोटा है, वो सबके सब जनता के नौकर है, यानी पब्लिक सर्वेंट है, तो उनसे अगर अपने ही काम कराने के लिए वो आपसे अगर पैसे मांगते, रिश्वत की मांग करते हैं, तो तुरंत आप एंटी करप्शन ब्यूरो को उसकी जानकारी दीजिए। अन्यथा आप लोग तो खुद कहीं ना कहीं रिश्वत देने के आरोप में भी ये जरूर कहेंगे आपके साथ साथ उन लोगों को, जब आप रिश्वत देते हैं उन्हें भी बढ़ावा मिलता है, तो आने वाले समय में कई सारे गरीब लोगों की मेहनत की कमाई को रिश्वत के तरीके से उनसे ऐंठते हैं। तो फिलहाल ये बड़ी खबर जो आ रही है, एंटी करप्शन ब्यूरो ने गांधरबल में रिश्वत लेते बीडीसी सदस्य को किया गिरफ्तार, और ये बताया जा रहा है कि उन्होंने अपने ही काम के लिए, जो उनसे अपना ही काम था, जो कि उन्होंने कहा कि जो उन्होंने मटेरियल सप्लाई और डिस्पोजल परमिट के लिए, यानी कि निपटान परमिट के लिए उनसे जो उन्होंने अपना काम करवाना था, उसके लिए उनसे 50,000 रुपये की मांग की, पर 10,000 रुपये पहले उन्हें एडवांस में दिए और बाकी जो थे 40,000 काम होने के बाद उन्होंने मांग की थी। पर जो ही उस व्यक्ति ने, ये ज़रूर कहेंगे कि जनता अब जागरूक हो रही है, उस व्यक्ति को ज़रूर शाबाशी देनी चाहिए जो इस भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाते हैं। और जिस व्यक्ति से ये रिश्वत मांगी, उन्होंने तुरंत एंटी करप्शन ब्यूरो से संपर्क किया, और जिसके चलते एंटी करप्शन ब्यूरो ने एक जाल बिछाया, इस पूरे एक ट्रैप बिछाया, जिससे वो यानी कि रंगे हाथों उनको पकड़ सके। इसी तरह उन्होंने एक ट्रैप बिछाया, और ट्रैप में बीडीसी मेंबर जो हैं वो इस ट्रैप में आ गए, और जिन्हें एंटी करप्शन ब्यूरो ने 10,000 की रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ा, उस पैसे को भी जो उन्होंने रिश्वत ली थी वो भी फिलहाल उनसे बरामद कर दिया गया। तो ये जरूर इस कहानी का जो निचोड़ ये निकल कर आता है, अगर जनता चाहे तो हम भ्रष्टाचार को खत्म कर सकते हैं, क्योंकि जितने भी सरकारी इदारे हैं ये लोग पब्लिक सर्वेंट हैं, जनता के सेवक हैं। तो जनता के काम के लिए बैठे, तो जनता अपने काम के लिए इन्हें पैसे क्यों दे, जबकि सरकार से ये मोटी मोटी तनख्वाहें पाते हैं, उसके बाद भी इनका अगर पेट नहीं भरता या आपूर्ति नहीं पैसों की होती, तो खुद सोचिए किसी से 10,000, 20,000, 50,000 लेकर क्या उनकी ये भूख जो मिट जाएगी, जो पैसे की भूख है। पर ये जरूर कहेंगे किसी गरीब का काम नहीं होता, वो गरीब लगातार चक्कर लगाते लगाते अपनी चप्पलें गिरा देता है, वो मेंटल ट्रॉमा से गुजरता। तो इन सारी चीज़ों से अगर आप खुद और दूसरों को भी निजात दिलवाना चाहते हैं, अगर कोई भी आपसे घूस मांगता है, रिश्वत को घूस ही कहते हैं, अगर कोई भी आपको अपने काम के लिए, अपने काम करवाने के लिए या किसी भी चीज़ के लिए, एक सरकारी कर्मचारी या कोई भी पब्लिक सर्वेंट आपसे पैसे मांगता है या उसकी मांग करता है या रिश्वत की मांग करता है, आप तुरंत एंटी करप्शन ब्यूरो को संपर्क करें, जिस तरह से इस व्यक्ति ने किया। क्योंकि लगातार आप देख रहे हैं जनता जागरूक हो रही है, जनता भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज़ उठा रही है। वो समय गया जब जनता चुपचाप रहती थी, यही इदारे अलग अलग इदारों में बैठे हुए बहरूपिए लोगों को, जनता को लूटते थे, सरकार से तनख्वाहें भी लेते थे और जनता की मेहनत की कमाई को भी उन्हीं के काम के लिए उनसे लेते थे। तो इसलिए ये जरूर कहेंगे जनता से, आप सतर्क रहिए, सावधान रहिए। पब्लिक सर्वेंट जो यानी कर्मचारी हैं, वो आपके सर्वेंट है, जनता के सेवक है, उन्हें कोई भी अपने काम के लिए पैसा ना दीजिए। अगर कोई आपसे मांग करता है तो एंटी करप्शन ब्यूरो ने कई सारे अपने नंबर भी प्रसारित किया, आप उन तक को खबर दे सकते हैं। एंटी करप्शन ब्यूरो पूरी तरह से एक पूरा ट्रैप बनाकर उन लोगों को यानी कि एक्सपोज जरूर करेगी। आपका क्या कहना है इस वीडियो को देखकर, अपने कमेंट, अपने सुझाव हमें जरूर दीजिए। इस वीडियो को जितना सके शेयर कीजिए। जुड़े रहिए ऐसे हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।